वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल शिवम एजुकेशन हेल्प। कैसे हैं आप सभी? आशा करते हैं स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। दोस्तों, आप सबके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटी रहने वाली है। केजीबीवी यानी कि कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालय, यहाँ से शिक्षक भर्ती का विज्ञापन जारी किया गया है। और यहाँ पे आपको आवास भी मिलने वाला है। कुछ पोस्ट के लिए यहाँ पे आवास भी रहेगा। आपको रात्रि में स्कूल में निवास करना रहेगा। तो सारी डिटेल को आगे हम वीडियो में अच्छे से डिस्कस करने वाले हैं। तो आप वीडियो को स्टार्टिंग से लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़्यादा से ज़्यादा करें, उन भाई बहनों तक ये वीडियो जरूर पहुंचाएं जो भी भाई बहन टीचर जॉब सर्च कर रहे हैं। चैनल पे पहली बार विजिट करें तो आप भी चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर बात करें तो यहाँ पे जो विज्ञापन आया है, कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज, यहाँ से विज्ञापन आया हुआ है। और यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे मेंशन है जो भी पोस्ट रहेंगी संविदा आधारित कॉन्ट्रैक्ट बेस पे पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे मेंशन है उच्चीकृत नवीन उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालयों में शैक्षिक शैक्षणोत्तर कार्य हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किए जाते हैं। यहाँ पे जो पोस्ट रहेंगी उच्च क्लास के लिए रहने वाली हैं, हाई क्लास के लिए रहने वाली हैं, क्लास 9 से 12 के लिए। और यहाँ पे मेंशन है आवेदन पत्र निर्धारित प्रारूप पर पंजीकृत डाक स्पीड पोस्ट द्वारा कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज के पते पर विलंबन दिनांक 19 जुलाई 2025 को शाम 5 बजे तक अवश्य प्राप्त हो जाना चाहिए। निर्धारित तिथि के बाद साधारण डाक से प्राप्त होने वाले आवेदन पत्र स्वीकार नहीं होंगे। और रिक्त पदों तथा उसके सापेक्ष चयन हेतु निर्धारित अर्हता मानक आरक्षण श्रेणी शैक्षिक योग्यता आयु सीमा देय मानदेय प्रतिमाह आवेदन पत्र का प्रारूप आदि का विवरण जो जनपद महाराजगंज की जो वेबसाइट है वहाँ पे उपलब्ध है। तो यहाँ पे अगर हम बात करें तो यहाँ पे आपको 19/7/2025 इसकी लास्ट डेट रहने वाली है। आपको स्पीड पोस्ट के थ्रू ही आपको एप्लीकेशन फॉर्म पंजीकृत डाक या फिर स्पीड पोस्ट के थ्रू आपको आवेदन पत्र भेजना रहेगा। और साधारण डाक या फिर जब लास्ट डेट होने के बाद अगर आपका एप्लीकेशन फॉर्म वहाँ पे मिलता है तो वो निरस्त कर दिया जाएगा, यहाँ पे मेंशन है। तो और भी डिटेल के लिए जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है महाराजगंज.nic.in, यहाँ पे आप विजिट करेंगे तो आप वहाँ पे इस पीडीएफ को डाउनलोड कर पाएंगे। इसी पीडीएफ में आपको एप्लीकेशन फॉर्म भी मिलने वाला है। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं। कहीं भी आपको सर्च करने की आवश्यकता नहीं है। अगर यहाँ पे पोस्ट की बात करें तो यहाँ पे जो पहली पोस्ट रहने वाली है प्रधानाचार्य की पोस्ट रहने वाली है। टोटल 2 पोस्ट रहने वाली हैं। और यहाँ पे अगर बात करें यहाँ पे सैलरी की तो यहाँ पे 30,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन यहाँ पे मेंशन है, यहाँ पे आप देख लीजिए। प्रशिक्षित एमए हिंदी अंग्रेजी अथवा एमएससी भौतिक विज्ञान रसायन विज्ञान जंतु विज्ञान वनस्पति विज्ञान गणित कंप्यूटर साइंस किसी विश्वविद्यालय संस्था से संबंध किसी मान्यता प्राप्त संस्था की या अन्य राज्य की परिषदों से संबंध किसी संस्था की या इसी प्रकार की संस्थाओं की जिसकी परीक्षाएं परिषद द्वारा मान्यता प्राप्त कक्षा 9 से 12 तक में कम से कम 4 वर्ष का शिक्षण अनुभव हो। विभाग द्वारा मान्यता प्राप्त किसी जूनियर हाई स्कूल के प्रशिक्षण स्नातक प्रधानाध्यापक के रूप में कम से कम 4 वर्ष का अनुभव हो। प्रतिबंध यह भी है कि 30 वर्ष से कम आयु ना हो। तो यहाँ पे बहुत सारी एलिजिबिलिटी की क्राइटेरिया रहने वाली हैं। तो एक बार आप क्वालिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। यहाँ पे मिनिमम 30 साल का यहाँ पे एज की क्राइटेरिया रखा गया है। और यहाँ पे देख लीजिए, यहाँ पे एक्सपीरियंस भी मांगा गया है क्लास 9 से 12 तक। तो अगर ये सब एलिजिबिलिटी आप रखते हैं तो यहाँ पे आप प्रिंसिपल के लिए अप्लाई कर सकते हैं। तो यहाँ पे सारी चीजें मेंशन है, एक बार आप देख लीजिए। अगर अगली पोस्ट की बात करें तो पीजीटी हिंदी की यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे सैलरी की बात करें तो यहाँ पे 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। यहाँ पे हर पोस्ट का क्वालिफिकेशन दिया हुआ है। तो एक बार आप क्वालिफिकेशन को अच्छे से पढ़ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे पीजीटी अंग्रेजी की 2 पोस्ट रहने वाली है। और यहाँ पे भी सैलरी सेम रहने वाली है, 22,000 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने। उसके बाद पीजीटी गणित की 2 पोस्ट और पीजीटी जीव विज्ञान की 2 पोस्ट, सैलरी सबकी सेम रहने वाली है। पीजीटी रसायन विज्ञान की 2 पोस्ट और पीजीटी भौतिक विज्ञान की यहाँ पे 2 पोस्ट रहने वाली है। उसके बाद यहाँ पे कंप्यूटर विज्ञान की 2 पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे पीजीटी की जो सैलरी रहने वाली है सबकी सेम सैलरी रहने वाली है, 22,000 रुपये प्रतिमाह यहाँ पे सैलरी रहने वाली है। हर पोस्ट का यहाँ पे क्वालिफिकेशन मेंशन है। तो इसको एक बार आप पढ़ लीजिए, अच्छे से सारी चीज़ों को समझ लीजिए। उसके बाद यहाँ पे लाइव असिस्टेंट की यहाँ पे 6 पोस्ट रहने वाली है। और लाइव असिस्टेंट की जो सैलरी रहने वाली है 7,147 रुपये प्रतिमाह सैलरी रहने वाली है। क्वालिफिकेशन की बात करें तो यहाँ पे हाई स्कूल विज्ञान वर्ग के साथ लेबोरेटरी तकनीकी में डिप्लोमा होना चाहिए और मान्यता प्राप्त बोर्ड से इंटरमीडिएट विज्ञान वर्ग के साथ हो तो यहाँ पे आप एलिजिबल है, अप्लाई कर सकते हैं लाइव असिस्टेंट के लिए। उसके बाद यहाँ पे कार्यालय अधीक्षक लिपिक की 2 पोस्ट रहने वाली है। यहाँ पे जो लिपिक कार्यालय अधीक्षक की जो पोस्ट रहेगी उसकी जो सैलरी रहने वाली है 12,430 रुपये सैलरी रहने वाली।
उसके बाद यहाँ पे चपरासी की 8 पोस्ट, चौकीदार और रसोइया की यहाँ पे 8-8 पोस्ट रहने वाली है। और चपरासी, चौकीदार और रसोइया के लिए यहाँ पे कक्षा 8 अगर आप पास हैं तो यहाँ पे आप एलिजिबल हैं, अप्लाई कर सकते हैं। चपरासी चौकीदार की यहाँ पे जो सैलरी रहेगी सेम रहने वाली है 7,147, और रसोइया की यहाँ पे 6,433 पोस्ट रहने वाली है। तो यहाँ पे हर पोस्ट का क्वालिफिकेशन दिया है, एक बार आप चेक कर लीजिए। और यहाँ पे मेंशन है समस्त पद महिला अभ्यर्थी हो तो आरक्षित होंगे, जो भी पोस्ट है केवल फीमेल कैंडिडेट ही अप्लाई कर पाएंगे। उसके बाद यहाँ पे प्रधानाचार्य जिस विषय की अर्हता रखती होंगे उस विषय पर पृथक से शिक्षिका की नियुक्ति नहीं की जाएगी तथा संबंधित विषय शिक्षण कार्य प्रधानाचार्य द्वारा किया जाएगा, उस विषय की विज्ञप्ति निरस्त मानी जाएगी। तो यहाँ पे कुछ पॉइंट्स मेंशन है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए। आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहने वाला है यहाँ पे मेंशन है, उपरोक्त समस्त पद अधिकतम 11 माह 29 दिन अथवा शैक्षणिक सत्र 2025-26 के लिए नियत मानदेय पर संविदा आधारित होने वाले हैं। तो आपका जो कॉन्ट्रैक्ट रहेगा 11 माह 29 दिन के लिए कॉन्ट्रैक्ट रहेगा, और आपका यहाँ पे कॉन्ट्रैक्ट बढ़ता रहता है अगर आपका बिहेवियर अच्छा है और भी चीज़ों को वेरीफाई किया जाता है तो उसके बाद आपका कॉन्ट्रैक्ट बढ़ सकता है। और यहाँ पे मेंशन है चपरासी, चौकीदार एवं रसोइया के अभ्यर्थी का चयन साक्षात्कार के आधार पर किया जाएगा, और विद्यालय में रात्रि निवास अनिवार्य होगा, और शारीरिक अक्षमता एवं संक्रामक रोग से ग्रस्त नहीं होना चाहिए। तो जो यहाँ पे चपरासी चौकीदार रसोइया का जो आवेदन है यहाँ पे केवल इंटरव्यू के आधार पे आपका सिलेक्शन होगा, और आपको विद्यालय में निवास करना रहेगा, वहाँ पे रुकना रहेगा, और शारीरिक रूप से आप फिजिकली फिट हो ये यहाँ पे मांगा गया है, किसी भी प्रकार का कोई रोग नहीं होना चाहिए। अगर बात करें तो यहाँ पे प्रधानाचार्य के लिए न्यूनतम आयु 30 वर्ष, अधिकतम 45 वर्ष, और बाकी सभी पोस्ट के लिए यहाँ पे देख लीजिए 25 वर्ष और मैक्सिमम 45 वर्ष यहाँ पे एज की क्राइटेरिया रखा गया है। और यहाँ पे सारे पॉइंट्स मेंशन है। कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों में सेवा है तो अधिकतम आयु 60 वर्ष की यहाँ पे रखा गया है। तो यहाँ पे हर पोस्ट का सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, इसको एक बार आप पढ़ लीजिए अच्छे से। किस तरह से मेरिट बनेगी वो भी यहाँ पे दिखा दिया गया है, बता दिया गया है, और किस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहेगा वो भी यहाँ पे मेंशन है। उससे पहले यहाँ पे आप देख लीजिए किस तरह अप्लाई करना है। अभ्यर्थी के आवेदन पत्र के साथ निर्धारित स्थान पर नवीनतम पासपोर्ट साइज की स्वप्रमाणित रंगीन फोटो चस्पा किया जाना अनिवार्य है। समस्त शैक्षिक अंक पत्र, प्रमाण पत्र, अनुभव प्रमाण पत्र, जाति व निवास प्रमाण पत्र एवं वांछित प्रमाण पत्र की स्वप्रमाणित छाया प्रति संलग्न किया जाएगा। आवेदन पत्र के साथ अनिवार्य रूप से 2 लिफाफा अपना स्पष्ट पता, नाम, मोबाइल नंबर, पिन कोड सहित लिखा हुआ भी संलग्न करें, जिस पर 45 डाक टिकट चस्पा हो। तो यहाँ पे आप देख लीजिए सारे पॉइंट्स यहाँ पे मेंशन है, और किस तरह से यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला वो भी यहाँ पे मेंशन है। उच्चीकृत कस्तूरबा गांधी आवासीय बालिका विद्यालय कक्षा 9 से 12 जनपद महाराजगंज में स्वीकृत पदों हेतु आवेदन पत्र का प्रारूप। तो कुछ इस तरह से एप्लीकेशन फॉर्म रहने वाला है। तो यहाँ पे आप देख लीजिए अच्छे से स्पष्ट भरना है, किसी भी प्रकार की यहाँ पे कटिंग या फिर अच्छे से स्पष्ट लिखना रहेगा, साफ सुथरा आपको यहाँ पे लिखना रहेगा। तो इसको आप पीडीएफ आप इसकी जो ऑफिशियल वेबसाइट है वहाँ पे विजिट करेंगे तो पीडीएफ मिल जाएगा। पीडीएफ में लास्ट पेज में आपको एप्लीकेशन फॉर्म का जो एप्लीकेशन या फॉर्म मिल जाएगा, उसका प्रिंट निकालना है, आपको अपने डॉक्यूमेंट्स वगैरह लगाने हैं जो भी आपने क्वालिफिकेशन किया है। आगे एक बार आप देख लीजिए किस पोस्ट के लिए क्या क्वालिफिकेशन मांगे गए। अगर आप एलिजिबल हैं तो यहाँ पे आप अप्लाई कर सकते हैं, और सारी चीज़ें यहाँ पे बता दी गई हैं। ऑफिशियल वेबसाइट का लिंक आपको इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहाँ से आप डायरेक्टली विजिट कर सकते हैं, और सारी चीज़ों को अच्छे से पढ़ लीजिए, समझ लीजिए। उसके बाद अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो यहाँ पे आप स्पीड पोस्ट या फिर जो रजिस्टर्ड डाक के थ्रू आप अप्लाई कर सकते हैं। लोकेशन यहाँ पे मेंशन है, एक बार आप लोकेशन देख लीजिए यहाँ पे किस लोकेशन पे आपको भेजना रहेगा। यहाँ पे कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी महाराजगंज, इस लोकेशन पे आपको भेजना रहेगा। लास्ट डेट 19/7/2025 यहाँ पे लास्ट डेट रहने वाली है। तो सारी चीज़ें यहाँ पे क्लियर कर दी गई हैं। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पर पहली बार विजिट करें तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी तरह न्यू जॉब वैकेंसी के साथ।